अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक दी हम्दो सना और अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात ते दरूद व सलाम पढ़ने तो बाद अल्लाह जल्ला शानहू दी पाक और बुलंद बारगाह दे अंदर ये दुआ है कि रब्बे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी सारी उम्मत दी खैर फरमाए। रब्बे कायनात तमाम बीमारां नू शिफा नसीब फरमाए। जिहड़े परेशान लोग ने अल्लाह पाक उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक जितने भी मरहूमीन दुनिया फानी तो चले गए ने अल्लाह पाक उन्हां दी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। यकीनन आज दा जिहड़ा जुमातुल मुबारक अजीम दिन है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक मोमना दे वास्ते ईमान वालियां वास्ते जुमे दा दिन जिहड़ा हुंदा है ये ईद दा दिन हुंदा है। ते करीम आका लजपाल अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात ते दरूद व सलाम पढ़न दे बेशुमार फजाइल ने, बेशुमार बरकतां ने। अहादीस दियां किताबां भरियां ने। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा मेरी ज़ात ते 100 मरतबा दरूद पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दे 1000 गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंदा है और 1000 नेकियां उस बंदे दियां अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा फरमा देंदा है और 1000 दराजात बंदे दे बुलंद हो जाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा आदत बना लवे, रोजाना दा मामूल बना लवे कि 100 मरतबा रोजाना दरूद पढ़े। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मेरी ज़ात ते अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दी पेशानी ते लिख देंदा है कि बंदा निफाक और जहन्नम दी आग तो बरी है।
यानी दरूदो सलाम पढ़न दी बरकत वे मकाम और शान बंदे नूं मिलदी है कि अल्लाह पाक बंदे नूं मुनाफकत तो भी बरी कर दिंदा है और रब्बे कायनात बंदे नूं जहन्नम तो भी बरी कर दिंदा है। ते सानू चाहिए कि ज्यादा तो ज्यादा यानी कसरत दे नाल उठदियां बहंदियां चलदियां फिरदियां करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते दरूद सलाम पढ़न दी आदत बनाइए। जिहड़ी आयते करीमा पढ़िए चंद अल्फाज तिलावत कीते ने कुरान पाक दे, इहदा मफहूम यह है कि अल्लाह फरमांदा है कि मेरी रहमत तू ना उम्मीद ना होवे जे। अल्लाह दी रहमत यकीनन बड़ी वसी है। ये बंदे दा रंग नहीं वेंदी, कद काठ नहीं वेंदी, दौलतमंद या गरीब नहीं वेंदी। अल्लाह दी रहमत हर बंदे वास्ते है। और देखो मालिक दा फजल ते करम है कि जो बंदा एक बारी अपने रब नूं याद करदा है, परवरदिगार नूं याद करदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 मरतबा फरमांदा है, बोल मेरे बंदे की कहना चाहना है। इतना रहीम रब, इतना करीम और मेहरबान रब है। ते इंसान आज गफलत के अंदर जिंदगी बसर करके उस परवरदिगार दियां नाफरमानियां करके जिंदगी गुजार रहे है। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मालिक दी रहमत बड़ी वसी है। ओ ते बहाने तलाश कर दिए है कोई बंदा मेरे को बख्शिश तलब करने वाला। बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा, जिस बंदे दे अंदर बदकारियां ही बदकारियां ने, खताकार है, गुनाहगार है, सारी जिंदगी उन्हें बेहयाइयां दे अंदर गुजार छड़ी, सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नाफरमानियां दे अंदर गुजारी। लेकिन इतना बद किरदार इंसान सी कि जदों दा इंतकाल हो गया, जदों मर गया, फौत हो गया, ते महल्ले वालियां ने, रिश्तेदारां ने और घर वालियां ने मुतफिका फैसला करके उन्हें उठा के कचरे ते सट दिता कि यह बंदा दफनान के काबिल नहीं, ये बंदा गंदगी के काबिल है, क्योंकि सारी जिंदगी इन्हें रब की नाफरमानियां के अंदर गुजारी है। किसी इतराज नहीं किया कि नहीं इस बंदे को अरूड़ी ते ना सुटिया जाए, इस बंदे को इज्जत ते तकरीम दी जाए, इन गुसल दे के जनाब जनाजा पढ़ाया जाए तो दफनान का बंदोबस्त किया जाए। ये किसी ने नहीं किया। जदों उन्हें उठा के गंदगी ते सुटिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं वही भेजी कि ऐ मेरे नबी, तेरे इलाके दे अंदर साडा एक दोस्त है जिंदा इंतकाल हो गया है, साडा एक बेली है जिंदा इंतकाल हो गया है, लोगां चुक्या ते अरूड़ी ते सुट दिता है। ऐ मूसा जाओ, उन्होंने तो चुक के ते गुसल का बंदोबस्त करो, उन्होंने कफन पहना के और ऐलान करा दिते जान। तुसी खुद ऐलान करो कि जिहड़ा बंदा इन जनाजे दे विच शामिल होवेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ओदी भी बख्शिश ते मगफिरत फरमा देवेगा। यानी बंदा इतना गुनाहगार है, इतना बद किरदार है कि घर वालियां ने भी जनाब चुक के गंदगी ते सुट दिता। ते मेरा मालिक फरमांदा है, मूसा साडा यार दुनिया तो चला गया, साडा बेली दुनिया तो चला गया, साडा वली दुनिया तो चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश करदे करदे जदों उस मौके ते पहुंचे ते की वेंदे ने कि बंदा गंदगी ते पिया है, अरूड़ी ते पिया है। आपने उन्हें चुकया, नाल आप दे हवारी ने, आप दे जनाब चाहन वाले, आप दा कलमा पढ़न वाले, उन्होंने गुसल का बंदोबस्त जनाब कराया। उस तो बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि ऐ मेरी कौम वालों, ये शख्स आम नहीं जिन्हों तुम चुक के अरूड़ी ते सुटिया है, ये रब का हुक्म है कि मेरा दोस्त है, जिहड़ा इनके जनाजे दे नाल शामिल हो जाएगा, अल्लाह सारी जिंदगी दियां खतावां उहदियां मुआफ कर देवेगा। मेरे मालिक दा करम वेखो,
फजल वेखो, जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गल की तो लोगों ने क्या कि या नबी अल्लाह, ये बंदा तो बड़ा बद किरदार सी, ये तो जानी सी, जवारी सी, शराबी सी, बेहया सी, इन्हें हर बंदे नूं सताया, महल्ले वालियां नूं सताया, घर वालियां नूं सताया, इहदे ते राजी कोई नहीं सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुहाडी गल वेखां या रब दा हुक्म वेखां? रब दा हुक्म है वे, ये साडा यार है ते साडा दोस्त है ते साडा बेली है। ते आपने जदों ऐलान फरमाया तो जौक दर जौक लोग जनाजे च शामिल हुए। तो जदों दफना दिता गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर ते गए, अल्लाह करीम दे नाल हम कलाम होए ते अर्ज कीती सोहणिया रब्बा समझ नहीं आई कि जिंदे विच जिंदगी गुजारी उन्हें लोग उस बंदे ने, घर वाले भी उन्हें बुरा कहते हैं ते महल्ले वाले भी बुरा कहते हैं ते रिश्तेदार भी बुरा कहते हैं। ते मेरे मालिक को मौला तू कहना है कि मेरा यार है, यदी वजह समझ नहीं आई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा वाकई यो बद किरदार सी, वाकई यो गुनाहगार सी, वाकई यो जानी और शराबी सी, लेकिन वो जो तुरात पढ़ता सी ते तुरात पढ़द्या पढ़द्या जो तुरात के अंदर मेरे यार का नाम नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नामे मुहम्मद आंदा सी ये मुहब्बत नाल चुम लैंदा सी। ए मूसा तू दस जिहड़ा साडे यार दे नाम नूं चुमे वो इज्जत दे लायक या गंदगी दे लायक है? जिहड़ा साडे यार नूं चुमे, साडे यार दे नाम दी जनाब इज्जत ते तकरीम करे। मुसलमान भाईओ, जिहड़ा बंदा होवे बनी इसराइल दी कौम दा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती होवे ते सारी जिंदगी गुनाहां च गुजारे ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम दा अदब ते एहतराम करे ते मालिक फरमावे मेरा बेली है। ते जिहड़ा यार दा कलमा पढ़ने वाला होवे ते जिंदा उठना ते बहना ते चलना ते फिरना ते सोना ते जागना सारा तरीका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते होवे, दसो हाँ रब उहदे ते कितना राजी हुंदा होवेगा, रब उहदे ते कितना मेहरबान हुंदा होवेगा। मालिक दी रहमत ते बड़ी वसी है, लेकिन मालिक पसंद ज्यादा उस बंदे नूं करदा है जिंदे सीने विच इश्क मुस्तफा होवे, जिंदी जनाब जिंदगी इश्क मुस्तफा दे अंदर गुजरदी होवे। अल्लाह करीम ते बड़ा मेहरबान है कि दो भाई, एक गुनाहगार ते एक बदकार, दोनों भाई, एक नमाजी एक बेनमाजी, एक जनाब नेक आदमी दूसरा बदकार। जिहड़ा नेक है वह बदकार नूं आंदा है भी अल्लाह दे बंदे जिंदगी दा पता नहीं कदों खत्म हो जानी है, जिंदगी दा कोई पता नहीं। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तौबा कर ताकि मालिक मेहरबानी फरमावे। जो जिंदगी खत्म हो जाए तो तू नामा अमाल दे विच तेरी नेकी कोई नहीं, अल्लाह नूं की मुंह विखाएगा, वो मुस्करा के टाल देवे। निजाम चलता रहा, जिहड़ा गुनाहगार सी उनका आखिरी वक्त आ गया। जो आखिरी वक्त आया तो नेक भाई उहदे सिराने बह गया तो कहन लग्या दस भाई मैं तेन सारी जिंदगी ये समझाता रहा कि अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर ले, गुनाह तू तौबा कर, जिंदगी अच्छी गुजार नेकियां दे अंदर। हुण तेरे मरन का वक्त है, चंद तेरी असावां बाकी ने, मैनू ये दस जो तेरा इंतकाल हो जाएगा तो मरन तो बाद रब नूं की मुंह विखाएगा? अल्लाह की बारगाह के अंदर जो तेनू खड़ा कर दिता जाएगा तो तू मालिक नूं की जवाब देवेगा? उस गुनाहगार दे दिल दे अंदर रब दा खौफ आ गया, अखां दे विचों आंसू आ गए ते वक्त आखिरी है, चंद सावां बाकी ने। ते जदों आखिरी जनाब चंद सावां बाकी ने तो अखां चों आंसू आए ते कहन लग्या कि मेरे भाई अगर मेरे मरन तो बाद रब्बुल आलमीन मेरा फैसला मेरी मां दे सपुर्द कर देवे कि इनका फैसला इनकी मां करेगी, इनकी मां चाहे तो जन्नत भेज देवे, मां चाहे तो जहन्नम भेज देवे, मैनू ये दस कि मां मैनू कित्थे घलेगी? मैं गुनाहगार सही, मैं बद किरदार सही, मेरा नामा अमाल गुनाह च भरिया सही, लेकिन मैनू ये दस कि अगर मेरा फैसला रब मेरी मां के सपुर्द कर देवे
ते फिर रब मैनू किते जनाब जो सपुर्द करे मां दे ते मां मैनू किते गलेगी। उस नेक भाई दे अखां दे विचों भी मां दी मुहब्बत दे नाल आंसू आ गए। उन्हें कहा मां ते बड़ी रहीम हुंदी है, मां ते बड़ी मेहरबान हुंदी है, मां ते बड़ी करीम हुंदी है, मां तां यकीनन तेनू जन्नत च घल्लेगी। उस गुनाहगार दी अखां दे विचों आंसू लरजती हुई जबान से कहने लगा, ओ मेरे भाई, जब मेरी मां मुझे जहन्नम में नहीं भेज सकती तो जो मेरा मालिक मुझे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो मुझे जहन्नम में जलते हुए कैसे देखेगा। इतनी बात की जुबान से कलमा तैयबा जारी हो गया, कलमा शहादत जारी हो गया, उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ अब दफना दिया गया। दफनाने के 3 दिन बाद उस नेक भाई ने देखा गुनाहगार अपने भाई को कि वो जन्नत में झूले झूल रहा है, जन्नत की नेमतें उसके पास हैं, बड़ा हशाश बशाश नूरानी मिंबर पर बैठा है और मुस्करा रहा है। तो नेक भाई ने उससे पूछा, बता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। वो जो गुनाहगार था दुनिया में, जिसने सारी जिंदगी रब की नाफरमानियों में गुजारी थी, वो कहने लगा कि जो मरते वक्त मैंने कहा था कि मेरा रब बड़ा रहीम और बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, ये बात मेरे रब को बड़ी पसंद आई। जब मुझे कब्र में उतार दिया गया, तुम दफनाने के बाद तो चले गए, नकीरैन आए, उन्होंने कहा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो गैब की तरफ से आवाज आई, ओ मेरे फरिश्तों, जो हमारी रहमत की उम्मीद लेके आए हम उससे हिसाब नहीं लिया करते। ओ मेरे भाई, अल्लाह करीम ने मुझे बेहिसाब ही बख्श दिया है। वो इतना रहीम रब है, इतना करीम रब है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। लेकिन वजह यह है कि बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर बंदे के दिल में पैदा हो जाए, बंदे के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत जो है वो दिल में घर कर जाए, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के हाल पे रहम व करम फरमा देता है। मियां साहब फरमाते ना कि एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लखा गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। वो तो उसको भी रिस्क देता है, वो तो उसको भी इज्जत देता है, वो तो उसको भी माल और दौलत से नवाज देता है, औलाद से नवाज देता है। जो कहता है कि रब रिज़्क नहीं देता, वो तो उसको भी इज्जत देता है जो रब को खुदा नहीं मानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका मामूल ये था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप लोगों को, नबी जो भी आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करते और अल्लाह के कलीम थे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोहे तूर पे जाते, अल्लाह से हम कलाम होते। एक दिन कुछ दोस्त आए, आपके गुलाम आए, कहने लगे या नबी अल्लाह, हालात बड़े बिगड़ चुके हैं, कहत साली है, अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे रहम व करम फरमाए। अब नबी अल्लाह का है, कलीम है, प्यारा है, रब से कलाम करता है। जब कोई तूर पे गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मालिक व मौला, जो मेरी कौम है वो कहत साली में मुब्तला है, जानवर मर रहे हैं, जानवर बच्चे मर रहे हैं, फसलें हो नहीं रही, इंसान बड़ी मुसीबत में है, अपने फजल व करम से हमारे हाल पे रहम व करम फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे नबी, अपनी कौम को एक ग्राउंड में इकट्ठा कर, बड़े मैदान में इकट्ठा कर, ताकि वहां पे ये दुआ करें, मैं इनके हाल पे रहम करूं। मुझे ये बताइए कि जब नबी अल्लाह से मांग रहा है तो अल्लाह को चाहिए तो अल्लाह दे देता। अल्लाह करीम
ये बताना चाहता है मैं रहीम कितना हूं, मैं करीम कितना हूं। नबी का मकाम तो क्या है, कितनी शान है नबी की। प्यारे और मोहतरम भाइयों, अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान कर दिया। लोग भूखे प्यासे थे, परेशान थे, बहुत बड़े चटियल मैदान में इकट्ठे हो गए। अब हाथ उठा दिए है, मेरे मालिक को मौला रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। दुआ करने वाला अल्लाह का नबी है, आमीन कहने वाले उस नबी के उम्मती हैं। चाहिए तो यह था कि रब ने हुक्म तो यही दिया था कि तुम चटियल मैदान में इकट्ठे हो जाओ, हाथ उठाओगे मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जब हाथ उठाए, अल्लाह के नबी ने दुआ की, लोगों ने आमीन कहा। अल्लाह ने फरमाया, है मूसा, इस हजूम के अंदर जितने ये लोग तेरी कौम वाले हैं, इनमें एक ऐसा शख्स है जिसने 40 साल से मेरा नाम तक नहीं लिया, 40 साल से मेरी वो बारगाह में झुका नहीं, मेरी नाफरमानियां ही करते चला आ रहा है। अगर इस पूरे हजूम के अंदर से उस बंदे को निकाल दिया जाए तो मैं भी रहमत की बारिश नाजिल कर दूंगा। इसके बगैर बारिश नहीं आ सकती। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। अब बंदे को अपने ऐबों का पता होता है, अपनी जिंदगी गुजारने के अंदाज का सबको पता है। हम जितने मर्जी मुअज़्ज़ज़ बन जाएं, हमने जो रात गुजारी है वो कैसे गुजारी है वो हम भी जानते हैं, हमारा परवरदिगार भी जानता है। हमारा हर एक सेकंड हम कैसे गुजारते हैं हमें सब पता है। उस बंदे ने जब सुना तो उसके दिल में बात फौरन आ गई कि वो बदनसीब तो मैं हूं, वो बद किरदार तो मैं हूं, वो बेहया तो मैं हूं जिससे मालिक नाराज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मेरी वजह से अल्लाह ने बारिश को रोक रखा है, मेरे गुनाहों की वजह से। सोचने लगा कि यहां से अगर निकलूंगा तो लोग कहेंगे ये वो बंदा है जिसकी वजह से हम अजाब में मुब्तला रहे। हमारे तो जानवर मर गए, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर गए, हम तो पानी की बूंद बूंद को तरस गए, हम तो अनाज को तरस गए, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। तो फिर सोचने लगा वो रहीम तो बड़ा है, वो तो बड़ा करीम है, क्यों ना रो रो कर मैं दुआ कर लूं। तो फिर ख्याल आया जब रोऊंगा तो ये लोग सुनेंगे, कहेंगे ये वो बंदा है, ये कितना मक्कार है, ये कितना धोखेबाज है। अब ये रो रहा है, अब ये चीखें मार रहा है, ये वो बद किरदार है जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें कातसाली में मुब्तला कर दिया। लोग क्या कहेंगे। सोचते सोचते फिर ज़हन में ख्याल आया कि वो तो बड़ा रहीम है, वो तो बड़ा करीम है, वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अपने दिल ही दिल में कहने लगा, मौला मैं तो रोना भी कोई नहीं, मैं बाहर निकलना भी कोई नहीं, बस ये है मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं रुसवाई से डरता हूं, लोगों के सामने बेइज्जत होने से डरता हूं, शर्मिंदा होने से डरता हूं। लेकिन मेरे मालिक को मौला माना मैं बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों ने तेरी रहमत को कौन सा नुकसान पहुंचाया है। अगर तू मेहरबानी फरमा दे तो तेरा क्या चला जाएगा। लेकिन ये मैं पक्की तौबा करता हूं कि बाकी की जिंदगी जो है वो तेरी फरमा बरदारी में गुजारूंगा। तू मेरा मालिक है, तू रहीम है, रहम फरमा दे, तू करीम है, करम फरमा दे। इतनी बात कर रहा था दिल ही दिल में, अल्लाह की तरफ से रहमत जो है वो बारिश जो है वो बरसना शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के मुंह को तकने लग गए। अभी तक तो वो बंदा निकला कोई नहीं, अभी तक हमने वो बंदा देखा कोई नहीं, अभी तक तो मजमे से बंदा बाहर गया कोई नहीं, तो ये रहमत की बारिश शुरू हो गई। इसकी वजह क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैरान हो गए कि अजीब मंजर है कि बंदा तो निकाला कोई नहीं, रब का हुक्म यही है कि रहमत तब बरसेगी जब वो गुनाहगार मजलिस से निकल जाएगा, महफिल से निकल जाएगा, हजूम से निकलेगा, फिर रहमत की बारिश नाजिल होगी। निकला तो है कोई नहीं, रहमत की बारिश शुरू हो गई।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक व मौला, अभी तक वो बंदा निकला कोई नहीं, तो तूने रहमत की बारिश शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा अब वो मेरा हो चुका है, मैं खुदा उसका हो चुका हूं। अब ये जो मैंने रहमत की बारिश नाजल की है, ये उसी के वसीले से की है, उसकी वजह से की है, उसकी वजह से मैंने तुम्हारे सब के हाल पे रहम व करम कर दिया है। या अल्लाह वो बंदा तो दिखा जिसकी वजह से तूने रहमत की बारिश नाजल की है। परवरदिगार ने फरमाया, मूसा जो 40 साल तक मेरी नाफरमानी करता रहा, 40 साल तक जो गुनाह करता रहा, 40 साल तक जो जिंदगी बदकारियों में गुजारता रहा, तब मैंने किसी के सामने जाहिर नहीं किया। अब जब वो मेरा हो गया है, मैं उसका हो गया हूं, तू ठीक है मेरा नबी है, लेकिन अब मैं किसी के सामने उसको रुसवा नहीं करना चाहता, मैं किसी के सामने उसको दिखाना नहीं चाहता। बड़ी प्यारी बात मियां साहब ने लिखी है कि एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लखा गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। जो 40 साल की नाफरमानियां करे, दिल ही दिल में पक्की सच्ची तौबा कर ले, परवरदिगार तो उसके हाल पे रहम व करम फरमा देता है। परवरदिगार तो उसकी वजह से तमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों पर रहमत नाज़िल फरमा देता है। तो प्यारे और मोहतरम भाइयों, यकीनन अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। बंदा मांगने वाला हो, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह से कुछ चीज मांग के देखिए तो सही। लेकिन लम्हा फिक्रिया यह है कि हम जब नमाज एक पढ़ने आते हैं, हमारे दिल में हजार वसवसे होते हैं कि हम जनाब ये भी अल्लाह से मांगेंगे, ये भी अल्लाह से मांगेंगे, ये भी अल्लाह से मांगेंगे, ये भी अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर हम अगर नमाज पढ़ने आ जाएं, तो हम कुछ लोग इस नीयत से आते हैं कि जो नमाज है ना जी, ये मेरे ऊपर फर्ज है, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं, अगर नहीं पढ़ूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। कोई लोग इस वजह से पढ़ते हैं कि जनाब लोग मुझे नमाजी कहेंगे। कोई इस वजह से पढ़ते हैं, नहीं जी मेरे घर वाले की कहेंगे भी नमाज नहीं पढ़ता। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम इबादत समझकर नमाज तो पढ़ते हो, कभी रब की मोहब्बत में जाके नमाज पढ़ा करो कि मैं रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल करे कि मैं रब से मुलाकात करूं, रब से बात करूं, रब से कलाम करूं, तो फिर नमाज पढ़ा करो। ये नमाज जो है ये रब से कलाम करना है, रब से बात करना है, रब से राजो न्याज की गुफ्तगू करना है, रब को अपने दुखड़े हमने सुनाने हैं। हम हर बंदे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन रब की बारगाह में हम अपना दुखड़ा नहीं सुना पाते। यकीनन जब हम अपने रब को दुखड़ा सुनाने में कामयाब हो गए, तो हमारे हालात जो है वो अल्लाह के हुक्म से सवर जाएंगे, हमारे बिगड़ी जो है वो बन जाएगी, वो सवर जाएगी। और फरमाया कि जब तुम्हारा दिल करे कि रब मुझसे बातें करे, फरमाया फिर कुरान पढ़ा करो। कुरान ये है कि रब तुमसे बातें कर रहा है। और वो बंदा कैसा है जो ना खुद रब से बात करे और ना रब की बात सुने, वो कैसा बदनसीब बंदा है। अल्लाह करीम बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। सारी जिंदगी बंदा गुनाहों में गुजार दे, बदकारियों में गुजार दे, सारी जिंदगी रब की नाफरमानियों में गुजार दे, लेकिन सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी जिंदगी की खताएं मुआफ कर देता है। जो इतना मेहरबान रब हो, जो रिज़्क़ भी देने वाला वो है, इज्जत देने वाला भी वही है, माल देने वाला भी वही है, औलाद देने वाला भी वही है। जब सब कुछ देने वाला भी वही है, तो फिर उसकी बारगाह में झुकने से हम डरते क्यों हैं, हम शर्म क्यों करते हैं, हम हर बंदे के आगे हाथ फैला लेते हैं, अल्लाह के आगे हाथ क्यों नहीं फैला सकते। अगर हमारा काम नहीं बन रहा, बिगड़ा हुआ काम है, तो तहज्जुद के वक्त मस्जिद में आ जाओ, नहीं तो अपने घर के किसी कोने में मुसल्ला बिछा के अपने दुखड़े अपने रब को बयान करो। देखो कैसे हालात संवरेंगे। अल्लाह करीम अल्लाह करीम हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुनाहों से नफरत नसीब फरमाए।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।